Hello everyone, how are you all? I am Pradeep Yadav. I welcome you all to my YouTube channel इंग्लिश भाषा का ज्ञान। मेरे इस चैनल इंग्लिश भाषा का ज्ञान में इंग्लिश ग्रामर में बच्चों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान में लेकर आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर को स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे अगर इंग्लिश ग्रामर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस चैनल में आप देखेंगे कि मैं इस वीडियो के अंदर किस तरह से आपको इंग्लिश ग्रामर को कितना आसान करके बताता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला जो मेरा इसका पार्ट 1 का जो टॉपिक है वो है एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अपने आप में पूरी ग्रामर आती है। अब हर ग्रामर के टॉपिक को बहुत ही अगर आपकी डीप नॉलेज है, काफ़ी अच्छे से आप उसको समझते हैं, तब किसी वाक्य में से, किसी सेंटेंस में से एक एरर आप निकाल सकते हैं आसानी से। क्योंकि एग्जाम में यही पूछते हैं कि एक सेंटेंस आ गया एग्जाम के अंदर, उसके पार्ट्स आते हैं अलग अलग, उस पार्ट्स में से पूछते हैं कौन सा पार्ट एरर में है ये बताइए, या बिना पार्ट्स के भी पूछ लेते हैं। एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट दे दिया, उसके ऑप्शन नहीं दिए और ये पूछ लिया पूरे सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। तो वो एक वाक्य जब इंग्लिश का आता है एग्जाम के अंदर तो उसमें एक एक पार्ट को चेक करना पड़ता है। वो पार्ट आपका प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, वो आपका पार्ट मॉडल्स का भी हो सकता है, कंजंक्शन का भी हो सकता है, टेंस का भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी हो सकता है, डिटर्मिनर्स का भी हो सकता है। यानी कि पूरी ग्रामर में से कहीं पर भी कोई भी पार्ट का एरर उस सेंटेंस में आ सकता है। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है इंग्लिश की 4 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन लिखी हुई हैं, इन, इनटू, ऑन और ऑन टू। इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, और सेम मीनिंग होते हुए बच्चों में ज्यादातर इनको लेकर कंफ्यूजन बना रहता है कि कहाँ इन लगाना है, कहाँ इनटू लगाना है, क्योंकि मीनिंग सेम है। और जब दो चीजों का मीनिंग सेम हो जाता है तो कंफ्यूजन डेफिनेटली बढ़ ही जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। इनका यूज करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, एक जो आपको मैं यहाँ डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम से पता लग रहा है कि ये जो मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स से बाहर कोई चीज नहीं आ रही है, ना ही वो चीज बॉक्स के अंदर जा रही है। यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा जो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की ओर दिखाए। कोई भी चीज हो रही होगी या तो अंदर की अंदर है या फिर बाहर की बाहर है। उसको क्या बोलते हैं इस तरह की चीज को? स्टैटिक लोकेशन। यानी कि इनका यूज उस कंडीशन में करना है जब कोई स्टैटिक लोकेशन दिखाई जाए, कोई ऐसी जगह दिखाई जाए, ऐसी जगह के बारे में बात की जाए जहां पर जो काम हो रहा है वो बिना मूवमेंट के हो रहा है। जैसे वह कमरे में है, ही इज इन द रूम। वे गार्डन में है, दे आर इन द गार्डन। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। सेकंड यूज है आपका इन प्रीपोजिशन का। सेकंड यूज है पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे में हमें देखना है कि जो पूरा दिन होता है हमारा, उस पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 4 पार्ट है वो? मॉर्निंग से शुरू हुआ, फिर आफ्टरनून और इवनिंग। इसमें नाइट छोड़ दीजिए चौथे पार्ट को। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इसमें हमें इनका यूज करना है। ही विल मीट मी इन द इवनिंग, आई विल टॉक टू हिम इन द मॉर्निंग। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। आई विल मीट हिम इन द मॉर्निंग। ये यूज हो गया पार्ट्स ऑफ द डे में। इसमें नाइट और नून, नून वो कंडीशन है जिसमें दोपहर के बिल्कुल 12 बजते हैं, जब उसको नून बोलते हैं, उसमें एट लगता है।
इसके बाद थर्ड यूज है इसका स्टेट कंडीशन। स्टेट कंडीशन मीन्स जब किसी व्यक्ति की कोई कंडीशन बताई जाएगी तो उसमें इन प्रीपोजिशन लगाया जाएगा। जैसे वह जल्दी में था, ही वॉज इन हरी, ही वॉज इन हरी। वह परेशानी में था, ही वॉज इन ट्रबल। उसके बाद नेक्स्ट यूज फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम वाले जो भी सेंटेंस आएंगे, जैसे मैं 10 मिनट में मिलूंगा, आई विल मीट इन 10 मिनट्स। मैं 1 घंटे में उससे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम इन 1 आवर। इस तरह के वाक्य आगे इसमें इन प्रीपोजिशन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट यूज है क्लॉथिंग कलर्स और ड्रेस। क्लॉथिंग कलर्स में कैसे यूज करना है आपने इन प्रीपोजिशन को, ही इज इन व्हाइट शर्ट, वह सफेद शर्ट में है। ही वॉज इन ब्लू पैंट, वह ब्लू पैंट में था। ये हो गया क्लॉथिंग कलर्स और ड्रेस का। सिक्स्थ यूज है इसका एनक्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज्ड स्पेस कौन सा होता है, एनक्लोज्ड स्पेस वो होता है जिसका एंट्री और एग्जिट बहुत छोटा होता है, जिसमें ज्यादा रास्ता नहीं होता एंट्री और एग्जिट का। जैसे चाबी मेरी जेब में है, तो कैसे लिखेंगे, द कीज आर इन माई पॉकेट, द कीज आर इन माई पॉकेट। वह रसोई घर में है, सी इज इन द किचन। तो ये जो पॉकेट है, किचन है, ये क्या है, ये एनक्लोज्ड स्पेस है। इस कारण से इसमें हमने इन प्रीपोजिशन लगाया है। तो ये थे सारे इन प्रीपोजिशन के रूल। इनका यूज सीखने के बाद अब आपने सीखना है इनटू का। इन और इनटू का डिफरेंस इसके यूज से ही पता लगेगा। सबसे पहला यूज देखिए इनटू का। ये एक ऐसे मूवमेंट को शो करता है जो कि बाहर से अंदर की ओर आएगा। तो मूवमेंट कौन सा आएगा इसके अंदर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर से अंदर की ओर कोई भी मूवमेंट होगा उसमें आपने इनटू लगाना है। मैं कमरे में गया, आई वेंट इनटू द रूम, आई वेंट इनटू द रूम, मैं कमरे में गया। इस तरह का कोई भी मूवमेंट अगर आएगा, इनमें क्या था, इनमें स्टैटिक लोकेशन थी, उसमें मूवमेंट नहीं था। इन और इनटू का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, मूवमेंट का। दूसरा देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। या आप चेंज भी कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज यानी कि पूरी तरह से अगर किसी की कोई आकृति बदल गई, किसी का स्वरूप बदल गया, तो उसमें आपने इनटू लगाना है। जैसे क्या है, ही टर्न्ड हिज हॉबी इनटू अ बिजनेस। ही टर्न्ड हिज हॉबी इनटू ए बिजनेस, उसने अपनी हॉबी को एक बिजनेस में बदल दिया। ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, बदलाव है। तो उसमें हमें इनटू लगाना है। थर्ड यूज है इनटू का, वो है कॉलिजन। कॉलिजन होता है टकराव, कोई चीज किसी से टकराना। जैसे कि एक कार दीवार से टकरा गई, एक कार दीवार से टकरा गई। एक कार रैन इनटू अ वॉल, एक कार एक दीवार से टकरा गई, ये कोलिजन हो गया।
कॉलिजन के लिए भी हमें इनटू लगाना है। तो ये इनटू के यूजेस थे। इन और इनटू का यूज सीखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा ऑन और ऑन टू प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ऑन और ऑन टू दोनों का मीनिंग क्या है? पर, सेम मीनिंग है। तो कहाँ पे हमें ऑन लगाना होता है, कहाँ पे ऑन टू लगाना होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन प्रीपोजिशन की। ऑन प्रीपोजिशन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, कोई भी चीज रेस्टिंग पोजीशन के अंदर रहेगी और बीइंग अ टॉप ऑफ समथिंग रहेगा, किसी भी चीज के ऊपर रहेगी, रेस्टिंग कंडीशन में रहेगी, यानी कि आपने उठाकर उस चीज को वहां पर नहीं रखना है, वो चीज पहले से ही वहां पर मौजूद रहेगी। इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है? ऑन। इस डायग्राम से भी आपको समझ में आएगा, ये ऑन की कंडीशन है। जैसे आपने लिखा, किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। एक हम कहे, मैंने किताब मेज पर रखी, और एक किताब मेज पर है, इन दोनों सेंटेंस में काफी फर्क है। एक में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक में मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। सेम इसी तरह से जैसे इन और इनटू में मूवमेंट था, ऐसे ही ऑन और ऑन टू में भी मूवमेंट आएगा। जब कोई चीज हम उठाकर किसी चीज पे रखेंगे, वहां हमें ऑन टू लगाना है। और जहां जो चीज पहले से ही वहां पर मौजूद है, हमें कुछ नहीं करना। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो चीज पहले से वहां पर रखी हुई है, तो ही ऑन का यूज करें। अगर आपने कोई उठा के किसी चीज को रखा, तब आपने वो चेंज करना प्रीपोजिशन। अब सेंटेंस में किस तरह से, जहां ऑन आ गया यहाँ पे ऑन टू लगा के दे देते हैं, और ऑन टू आ गया वहां पे ऑन लगा के दे देते हैं। आना है जो, तो ये एरर में आ जाती हैं चीजें। इसमें दो चीजें आपने ध्यान रखना, एक तो रेस्टिंग कंडीशन में रहेगी वो चीज, रेस्टिंग पोजीशन, और दूसरा आपने ध्यान रखना है बीइंग अ टॉप समथिंग, यानी किसी चीज के टॉप पर वो रहेगी रखी हुई। सेकंड यूज है इसका, डेट्स, डेज, फेस्टिवल और स्पेसिफिक डेज। डेट्स में आप देखिए, किसी भी महीने का नाम अगर आ गया तो लगता है इन प्रीपोजिशन। महीने के नाम से पहले अगर कोई तारीख आ गई, तब वो प्रीपोजिशन चेंज हो जाती है, तब लगता है ऑन। जैसे ये आ गया आपका ऑन 10th February। डेज ऑफ द वीक में ऑन मंडे। फेस्टिवल में ऑन दिवाली, ऑन दशहरा। जो भी फेस्टिवल है, जो भी त्यौहार है, उसमें हमें ऑन लगाना है। स्पेसिफिक डेज, फॉर एग्जाम्पल ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन क्रिसमस डे। ये है इसका सेकंड यूज। कोई भी तारीख आ गई, कोई भी आपकी डेज ऑफ द वीक आ गया, दिन आ गया, कोई भी त्यौहार आ गया, और कोई भी स्पेसिफिक डेज आ गए, इन सभी कंडीशन में आपने ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है। आपको बताऊंगा ऑन टू का यूज कहां होता है। ऑन टू का मीनिंग भी पर होता है, लेकिन ऑन टू का यूज सीखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको दिमाग में बिल्कुल हमेशा याद रहेगा, ये ध्यान रखिए, दो चीजों से मिलकर बना है, ऑन और टू। ये जो ऑन वर्ड है, ये दिखाएगा आपका पर, और जो टू है वो दिखाएगा आपका डेस्टिनेशन। यानी कि कोई भी चीज है वो कहां पर रखी जाएगी, तो मोमेंट तो हो ही गया। ऑन में देखा था हमने, कोई भी चीज कहां पर है और कोई भी चीज कहां पर रखी जाएगी, वो आएगा ऑन टू। ठीक है, तो इसमें आ गया मूवमेंट। मूवमेंट किस तरफ आ गया? टुवर्ड्स समथिंग।
टुवर्ड समथिंग मोमेंट के शो करेगा इसके अंदर। अब देखिए ऑन टू में हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें इनका डिफरेंस देखने के लिए ऑन और ऑन टू का, चाबी सोफे पर है, द की इज ऑन द सोफा, और मैंने चाबी सोफे पर फेंकी, आई थ्रू द की ऑन टू द सोफा। छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, आई लेफ्ट द कीज ऑन द सोफा। ये कंडीशन देखिए, आई लेफ्ट द की ऑन द सोफा, कि मैंने सोफे पर चाबी छोड़ दी, यानी कि चाबी जब देखी गई तो वो कहां मिली, सोफे पर मिली, चाबी ऑलरेडी सोफे पर थी। अब देखिए इसमें डिफरेंस, आई थ्रू द की ऑन टू द सोफा, मैंने चाबी सोफे पर फेंकी, ये दिखाई दे रहा है ना आपको ऑन टू, और ये ऑन, ये डिफरेंस है ऑन और ऑन टू का। जो बेसिक और सबसे मोस्ट कॉमन यूज इसका है ऑन टू का, वो ये है, किसी भी चीज पर आप रखेंगे, किसी भी चीज पर आप फेंकेंगे। मैंने किताब मेज पर रखी, आई पुट द बुक ऑन द टेबल, आई पुट द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब मेज पर रखी। ये कंडीशन आप ये देखिए, टेबल है और ये आप हैं, ठीक है। अब ये जो आपके हाथ में बुक है ना, इस बुक को आप यहां रखेंगे, ये बुक आपने यहां रखी, तो ये मूवमेंट यहां से यहां तक का दिखाई दे रहा है, ये ऑन टू है। एक ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ऑलरेडी कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है, तो वहां पर है ऑन। और इस तरह का मूवमेंट अगर है तो है ऑन टू। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ऑन और ऑन टू में। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा, ये हमारा एरर जो था प्रीपोजिशन नाम के टॉपिक का, इसमें 4 प्रीपोजिशन हमने क्लियर की है, इन, इनटू, ऑन और ऑन टू। इसका मैं एक बार थोड़ा सा आपको पिक्चर के माध्यम से एक बार दोबारा लास्ट में डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो दिखा देता हूं। इनमें मैंने बताया कि एक ऐसी लोकेशन को शो करेगा, एक ऐसी पोजीशन को शो करेगा जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो होगी स्टैटिक कंडीशन। वह बाहर है, वह कमरे में है, वह बाहर से अंदर कमरे में गया, किताब मेज पर है, उसने किताब मेज पर रखी। इसमें मूवमेंट है, इसमें मूवमेंट है, इसमें मूवमेंट नहीं है, इसमें मूवमेंट नहीं है। इसमें मूवमेंट बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की ओर नहीं है, मूवमेंट अंदर के अंदर हो रहा है या बाहर की बाहर हो रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस इन चारों प्रीपोजिशन के अंदर है। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। उस सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे एरर फाइंडिंग के जो टॉपिक है, उसमें और भी हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हैं, लेकिन मैं कैसे उनको आसान करके बताऊंगा। और इसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं।